Students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 39. Today's worksheet is going to be quite easy. काफ़ी आसान रहने वाली आज की हमारी वर्कशीट. In this worksheet we are going to discuss about the inertia, यानी जड़त्व क्या होता है उसको हम समझने वाले हैं. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 39. Subject science and date 2nd of October 2020. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हम समझेंगे आज की इस वर्कशीट में. जैसा कि आप सभी को पता है आपकी साइंस की वर्कशीट में दो करैक्टर होते हैं. फर्स्ट वन इज द ज्ञान एंड सेकंड वन इज जिज्ञासा दीदी. सो ज्ञान हियर इज आस्किंग दैट व्हाई डू वी फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली ऑन द मूविंग बस. जो ज्ञान पूछ रहा है कि जब बस चल रही हो और उसमें अचानक से ब्रेक लगाया जाता तो हमें जर्क फील होता है, झटका लगता है. किस तरफ? आगे की तरफ. क्यों? वी गेट इट्स आंसर बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उससे हमें ये आंसर मिलेगा. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. कि हमारा कोई भी वस्तु है, चाहे हमारा शरीर है, वो या तो अगर रेस्ट की पोजीशन में तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूवमेंट में है तो वो यानी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है वो बाहर से काम नहीं करता. ओके, तो इसलिए हमें ये झटका लगता है. जैसे कि बस को ब्रेक लिया, ओके, तो ब्रेक लिया तो हमारी बॉडी है वो किस में थी? मोशन में थी. मोशन में थी और ब्रेक लिया तो बस तो रुक गई लेकिन हमारी बॉडी है वो कुछ पलों के लिए मोशन में रहती है, इसलिए हमें आगे की तरफ झटका लगता है. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व. द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है कि हमारी कोई भी वस्तु है, चाहे हम हैं चाहे कोई वस्तु है, उसमें एक नेचुरल क्वालिटी होती है कि वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है. यानी अगर वो गतिशील है तो गतिशील में रहना चाहता है और अगर वो रुकी हुई है तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है. इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं. जैसे कि इन ए मूविंग बस, अभी हमने बात की, इन ए मूविंग बस एवरीथिंग इज इन मोशन. जब बस चल रही है तो उसमें सब कुछ क्या है? मोशन में ना, गति में है. बट वेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, जब अचानक से वो ब्रेक लेता है, सडनली द बस गेट स्टॉप, बस रुक जाती है. बट हमारी जो ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टिल इन मोशन फॉर ए वाइल. लेकिन हमारे शरीर का जो ऊपरी पार्ट है वो क्या रहेगा? मोशन में रहेगा थोड़े पल के लिए. सो वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, इसलिए हमें आगे की तरफ झटका लगता है. और हमें क्या महसूस होता है? हमें जर्क फील होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक झटका लगता है आगे की तरफ. सिमिलरली दूसरी अगर एग्जांपल लें कि वी आर स्टैंडिंग इन ए बस, हम एक बस में खड़े हैं एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली, एकदम से वो चल पड़ती है, तब क्या होगा? वी टेंड टू फॉल इन बैकवर्ड, हमें बैकवर्ड धक्का लगेगा. क्यों? क्योंकि बस तो चल पड़ी लेकिन बॉडी का अपर पार्ट है वो रेस्ट मोशन में था, रेस्ट में था, मोशन में नहीं था. तो रेस्ट में था इसलिए शरीर तो वहीं रुकना चाहता है और बस चल पड़ी तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगा. ओके, तो इसे बोलते हैं हम इनर्शिया, जड़त्व. कि कोई भी वस्तु जिस भी अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, वेदर इट इज़ इन रेस्ट और वेदर इट इज़ इन मोशन. और इसके कारण हम आगे या पीछे की तरफ हमें झटका लगता है. चलिए इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि ये इनर्शिया क्या होता है. पहला, इनर्शिया एवरी ऑब्जेक्ट अपोज द चेंज इन द इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपोज करता है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है. एकदम से उसमें चेंज नहीं आता. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया. इट्स इनर्शिया यानी कि कोई वस्तु का मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनर्शिया कितना होगा. यानी जितनी वस्तु भारी होगी उतना ही इनर्शिया अधिक होगा. वी विल हैव लार्जर इनर्शिया एंड इफ इट इज़ ए लाइटर वी विल हैव द लो इनर्शिया. यानी कि इनर्शिया है वो कम होगा, जड़ता वो कम होगा. इसलिए जो भारी वस्तु होती है इसको हमें हिलाना काफ़ी मुश्किल होता है, हमें कितना ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है. वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स ओके टू मूव दैट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, इंसिडेंट बेस्ड ऑन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए ले रहा हूँ. जैसे 4th एग्जाम्पल दिया गया, हम साइकिल चला रहे हैं,
वी आर मूविंग ऑन ए साइकिल, अचानक से ब्रेक लगा या फिर पत्थर आ गया तो क्या होगा, हम आगे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि साइकिल तो रुक गई बट आवर बॉडीज अवर पार्ट इज स्टिल इन द मोशन, वो स्टिल मोशन में होता है। ऐसे ही जैसे हमने ग्लास, ये कर सकते हो आप, गिलास के ऊपर एक ढक्कन रखिए या एक गत्ते का टुकड़ा रख सकते हो, उसके ऊपर एक 5 रुपए का 1 रुपए का सिक्का रखिए और आप गत्ते को जोर से मारिए एकदम से, तो जो गत्ता है, जो आपका कार्डबोर्ड है, वो तो मोशन में आ गया, लेकिन जो कॉइन है वो रेस्ट में था, वो गिलास में गिर जाएगा। ऐसे ही हम जो कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जैसे हम मारते हैं तो नीचे ऊपर का जो पार्ट है वो वहीं गिर जाता है, क्योंकि ऊपर का पार्ट है वो किस में आ गया, वो रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनसे हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज दिस इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ लेट्स डू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि हर वस्तु का एक गुण होता है ये, दैट ओपोज इट्स चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, यानी कि वो अपनी जो भी रेस्ट में है या फिर मोशन में है उसमें जो भी चेंज आएगा उसका अपोज करेगा, उसे हम इनर्शिया बोलेंगे। राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल्स, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखना है एग्जाम्पल्स के साथ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every object remains in the same state of motion in its steady state or straight line unless an external force is acting on it, यानी कि कोई भी वस्तु वो सेम स्टेट में रहती है, whether it is in the motion or whether it is in rest, किसी में भी है। और कब तक? unless an external force is acting on it, जब तक कि कोई और बल ना लगे, तो उसे बोलते हैं हम that is the first law of motion। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक ए जर्क इन फॉरवर्ड ऑफ ए ब्रेकिंग इन मूविंग बस, यानी कि मूविंग बस है उसमें ब्रेक लगा दिए गए तो हमें एक जर्क महसूस होगा, उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर विल फील द जर्क इफ द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। अगर बस है वो अचानक से चलनी शुरू हो जाए, ओके, तो हमें जो पैसेंजर्स है, हम बैठे हैं, तो हमें किस डायरेक्शन में जर्क महसूस होगा, हमें एक कारण भी बताना है। तो व्हेन ए बस सडनली बिगिंस टू मूव, स्टार्ट होती है, द पैसेंजर विल फील ए जर्क बैकवर्ड, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, वो रेस्ट में है, बस आगे निकली है, बॉडी नहीं निकली है, तो हमें बैकवर्ड साइड में एक जर्क, झटका महसूस होगा। बिकॉज द बस सडनली मूव्ड बट द बॉडी ऑफ द पैसेंजर रिमेन्ड इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर ए व्हाइल, कुछ देर के लिए रेस्ट में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हमें बताना है विच विल हैव मोर इनर्शिया, किस में इनर्शिया अधिक होगा, ओके, यानी जड़त्व अधिक किस में है। तो हमने डिस्कस किया था कि द थिंग विच इज हैवियर विल हैव द मोर इनर्शिया, यानी कि जो भारी वस्तु उनमें जड़त्व अधिक होगा, इनर्शिया अधिक होगा। तो ए कार, बस, इसमें बस में होगा। बाइसिकल एंड मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल हैवी है, इसमें इनर्शिया अधिक होगा। अ कार्ट एंड ए ट्रेन, तो ट्रेन में अधिक होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी, आपके कमेंट का वेट रहता है और जब भी आप कमेंट करते हो काफ़ी अच्छा फील होता है कि हम जिन स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट बना रहे हैं उन तक ये पहुँच भी रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।